सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री बाजीराव खाड़े जी, नदी पदयात्रा का बसवाड़ से कुशल संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री मकसूद खां जी, पूरी यात्रा में हम लोगों के मनोबल को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव श्री अनिल यादव जी, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे पिछड़ा विभाग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज यादव जी, इस जनपद के जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पांडे जी, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष श्री सुनील राम जी, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण चंद्र सिंह जी, राहुल राजभर जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री कमलेश सिंह जी, इस जिले की महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी, राम बदन निषाद जी, हमारे साथ चल रहे धर्मेंद्र निषाद जी, रमेश बिंद जी, राजीव लोचन निषाद जी, टी लोचन निषाद जी, तमाम सम्मानित साथियों, बहुत बड़ी साथी हम लोग के साथ चल रहे हैं। बहुत से साथियों ने बहुत ही सहयोग किया। हम लोगों को महसूस नहीं हुआ कि हम लोग 400-500 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए। हम कहना चाहते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहते अपने तरफ से तथा निषाद समाज की तरफ से। आपने एक ऐसे समाज की पीड़ा को समझा जो निचले पायदान पे खड़ा है। आपने उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दीदी आपने जो ताकत दिया है मेरे समाज को, मेरा समाज आपका ऋणी रहेगा, आपको इसका रिजल्ट देगा। मैं कहना चाहता हूं निषाद वंशियों का इतिहास रहा है, हमारा धर्म बताता है निषाद राज ने भगवान राम को पार किया था। महाभारत बताता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्मेंद्र एकलव्य ने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने अंगूठा को दान किया था। इतिहास बताता है निषादों का मत्स्यगंधा के पुत्र वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया था। देश की आजादी में महात्मा गांधी जी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ की लोचन निषाद समाधान निषाद ने अंग्रेजों को कानपुर की गंगा जी में डुबा के मार डालने का काम किया था। जब उनको यह जानकारी हुआ कि यह लोग मेरे देश के लोगों के साथ शोषण करते हैं, जिसका नतीजा हुआ 167 निषाद बंधुओं को बरगद के पेड़ में फांसी देने का काम किया गया था। यह इतिहास है निषाद बंधुओं का, यह इतिहास है निषाद बंधुओं का। 24-24 में महादेव केवट ने अंग्रेज हुकूमत की चूल्हे हिला दिया था। इतिहास है निषाद वंशियों का। वास्को डिगामा, कैप्टन कुक, अमेरिको जैसे लोगों ने नई दुनिया की खोज किया। इन बातों की जानकारी, इन बातों की समझ, इनके त्याग को देखते हुए जब इस देश के अंदर हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी रही, निषाद केवट मल्ला बिंद के इतिहास को, इनकी देश की आजादी में अपनी कुर्बानियों को देखते हुए निषादों को नदी अधिकार दिया था। उनका मानना था नदियों के किनारे रहने वाला व्यक्ति जब नदियों में बाढ़ की विभीषिका आती है तो सबसे अधिक नुकसान उसका होता है। देश की आजादी और विविधता को देखते हुए जो कानून बनाया था
31 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई। 1993 के बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जो नदी अधिकार का कानून हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, उसको मायावती जी का सामाजिक परिवर्तन भागीदारी का नारा, मुलायम सिंह यादव का समाजवाद का नारा और भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का नारा, 15 लाख खाते में आने का नारा देकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर निषादों के हक को छीन लिया, जिसे मेरा समाज रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया। जो समाज आज के 40 साल पहले समाज में एक सामाजिक हैसियत में रहा करता था, आर्थिक हैसियत में रहा करता था, उस समाज के रुपयों को छीन लिया इन सरकारों ने। हमारे समाज को इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि उनका बच्चा आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए ही सिर्फ विवश है, उनके शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे घर नहीं है। मैं कहने आया हूं निषाद समाज के लोगों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अधिकार दिया था, वीर बहादुर सिंह का समय था, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब तक मेरा समाज कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करता था। सीताराम निषाद आपके जिले के लालता प्रसाद चौधरी, हमारे गोरखपुर के लालचंद निषाद, कमला साहनी जैसे लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब जाया करते थे, निषादों का हक कोई छीन नहीं पाया था। लेकिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी से हमारा एमएलए जाना बंद हो गया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए मेरे अधिकार को बचा नहीं पाए। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, मैं दूत हूं, मैं सिपाही हूं। दीदी श्रीमती प्रियंका गांधी के ताकत पे 502 किलोमीटर चल लिया, लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं हुआ। मैं कहने आया हूं, आए निषाद केवट मल्लाह समाज के लोगों, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने आपको मनरेगा दिया, कांग्रेस ने आपको भोजन का अधिकार दिया, कांग्रेस ने आपको दवा, पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया, कांग्रेस ने वनवासियों को वन का अधिकार दिया। जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निषादों को नदी अधिकार दिया था, नदियों के अंदर का बालू मोरंग, नदियों के किनारे का जो जमीनें थी, नदी के ऊपर चलने वाला जो नाव घाट था, आज जो पुष्पा पुल बन रहा है, ये अधिकार जो पूर्व की सरकारों ने छीना है। मैं बताने आया हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी की पोती श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपको देने के लिए तैयार है। जरूरत है आने वाले कल में अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी को 2022 में ला दीजिए। नदी का अधिकार का कानून कांग्रेस पार्टी आपको दे देगी, ये मैं कहने आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए निषाद राज की, बोलिए निषाद राज की। इतनी आवाज दीजिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाए, योगी जी महाराज को महसूस हो जाए कि हमने निषाद को ललकारा है, मेरी कुर्सी जाने वाली है। बोलिए जय निषाद राज की। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्री देवे निषाद जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे श्री मनोज यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि यह अपनी बातचीत को रखें। धन्यवाद। आज हम लोग बलिया की ऐतिहासिक धरती पे आप लोगों के बीच में नदी अधिकार यात्रा को लेकर आए हैं। ये घटना बसवार गांव में घटित हुई थी, जहां पर निषाद समाज के लोगों के ऊपर पुलिस का दमन और इस सरकार के द्वारा
बालू माफियाओं और गुंडों के माध्यम से मिली भगत करके उनके रोजी और रोजगार पे डाका डालने का प्रयास किया गया। तब हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने उस वंचित शोषित समाज के बीच में जाकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों से बातचीत किया और उस चुनाव टूटी थी नाव की मरम्मत कराने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जहां पर जुल्म जाति और नाइंसाफी होती है, कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ लामबंद होकर लड़ाई लड़ते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो ये यात्रा निकलवाई है, ये 1 मार्च से शुरू होकर इलाहाबाद के बसवार गांव से मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, बलिया के विभिन्न 7 बस्तियों में चौपाले लगाकर बातचीत करते हुए लोगों से आई है। अब हम जब उन बस्तियों में जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू है, उनकी आंखों में एक आस है, एक उम्मीद है। वो उम्मीद है ये लोग आए हैं, हमारे दिन बहुत जाएंगे, हमारे बच्चों के तन पे कपड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों ने महसूस किया है। बातों बातों में इंदिरा गांधी के दौर को याद करते हुए महिलाएं भावुक हो जाती हैं और कहती है कि आप लोगों ने हमारे बीच आना कम कर दिया, हम तो आज भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये जो 30 सालों में उत्तर प्रदेश की जो दुर्गत हुई है, एक नौसामंत वर्ग पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसने गरीबों के संसाधनों पे हकमारी कर लिया है, लूट लिया है। और गरीबों की जमीन, गरीबों की जायदाद, गरीबों का सम्मान सब कुछ गिरवी रख दिया है। ऐसी जालिम सरकारों ने 30 सालों में उत्तर प्रदेश में गरीबों की हालत बद से बदतर कर दी है, जो हम लोगों को इस यात्रा के दरमियान महसूस हुआ। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, मुलायम सिंह गरीबों का नेता बनकर आए थे, झोपड़ी में रहते थे। पिछली बार मुलायम सिंह जब रो रहे थे, अपने बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, तो कह रहे थे कि मेरी माँ खेतों में काम करते थे जब हम लोग, तो शिवपाल का हाथ पकड़ कर लेकर आती थी। इसका मतलब कि गरीब परिवार से आए थे। इस 30 सालों में इस वर्ग की गरीबी उनको नहीं दिखाई दी। शासन सत्ता में जब आते हैं तो सामाजिक न्याय भूल जाते हैं और अपने ही परिवार के 50 लोगों को लाल बत्ती दे देंगे और बेटे को 46 विभाग और भाई को 44 विभाग दे देंगे। तब निषाद बिंद केवट मल्ला उनको नहीं याद आते हैं। और इस लड़ाई में भी जब बसवार में अत्याचार हो रहा था, समाजवादी पार्टी का एक भी बंदा इस गांव में नहीं गया इनका कुशल क्षेम पूछने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी को आप सब जानते हैं कि वो दलित की बेटी थी, गरीबी से निकल कर आई थी। इस देश के गरीबों मजलूमों ने उनको स्थापित किया था राजनीति में। लेकिन चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे आपके उन्नाव की घटना हो और चाहे बसवार की घटना हो, ये दलित की बेटी कभी भी दलित को, पिछड़ों के, गरीबों के उत्पीड़न के खिलाफ अपने महल से नहीं निकलती है। अगर कोई निकलता है तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी डंके की चोट पे निकलती है और लड़ती है और इन बच्चियों को न्याय दिलाने का, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है। इससे उत्तर प्रदेश ने उम्मीद जगी है कि हमारे पास एक नेता है जो हमारे ऊपर जुल्म सितम करने वालों के खिलाफ जंग छेड़ देगी। और ये जंग है कि नदी अधिकार यात्रा इस प्रदेश में अराजकता, व्यवस्था, गुंडई और जो ठेका माफिया है, बालू माफिया है, उनके खिलाफ ऐलानिया जंग है जो प्रियंका गांधी ने छेड़ा है। हमारे साथ यात्रा में आने वाले जितने भी साथी हैं, सबके पैरों में छाले हैं। कभी इन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा आगे बढ़ते रहे। ये जज्बा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के संघर्षों ने हमें दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की जो नाइंसाफियां है उसके खिलाफ लड़ रहा है। जब हम निषाद बस्तियों में गए, लोगों से बातचीत किया, लोगों ने कहा कि आप इस लड़ाई को छेड़े हैं, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। और वो लोग बताते हुए भावुक हो जाते हैं मंत्री जी। वो कहते हैं कि पहले हमको पोखरे पे, नदियों में बालू निकालने का, मछली निकालने का, खेती करने का हक था,
लेकिन आज जब हम मछली निकालने जाते हैं तो दबंग लोग आते हैं और कहते हैं कि आधी मछली हमें दो। वो बालू निकालने जाते हैं, गुंडे और माफियाओं से मिली हुई पुलिस उनकी नावें तोड़ देती है, नावें जब्त कर लेती है, मुकदमा दर्ज कर देती है, जेलों में ठूस देती है। वो लोग खेती करने जाते हैं, खेती की जमीन बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है और उस जमीन पर हुंडा पर खेती करते हैं वो लोग। यह समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, इसको जरूरत है कि हम कांग्रेस के लोग मिलकर इसकी लड़ाई को लड़ें। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी का स्पष्ट मत है, उन्होंने कहा था जब यात्रा शुरू करने से पहले कि जिस प्रकार से जंगल में रहने वाले को जंगल में खेती करने का, पशुपालन करने का, जंगल के फूल और फल को तोड़ने का अधिकार है, वन अधिकार का कानून बनाकर कांग्रेस ने दिया है, उसी तरह से नदियों के किनारे रहने वाले हमारे निषाद भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों को नदी पर संपूर्ण अधिकार देने की लड़ाई है। और हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम लोग कानून बनाकर इनको नदी अधिकार देंगे। इस वादे के साथ ये यात्रा निकली है। आज हम लोग बलिया में आए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों के हौसले को बढ़ाया। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं जो ये साथी हमारे जो खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था करते थे, जो हमारे साथ चलकर इलाहाबाद से यहाँ तक आए हैं। मैं उन सभी साथियों का, हेमंत निषाद का, ब्रजेश निषाद का, उनके साथ आए हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी मैं सोचता हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ इस लड़ाई में रहेंगे। इसमें आए हुए सभी लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम सब एक हैं। इसी जोश और जज्बे से हम लोग आए थे। इसमें चाहे मनोज यादव हो, चाहे इसमें सेतराम केसरी जी हो, चाहे देवेंद्र धनुष जी हो, चाहे विनोद यादव जी हो, जितेंद्र पटेल जी हो, ओम प्रकाश ठाकुर जी हो, दयाराम पटेल जी हो, धर्मेंद्र निषाद जी हो, हमारे बीच में राकेश पासवान जी हो, अनिल जी हो, देवेंद्र निषाद जी हो, हमारे बीच में श्याम राजभर जी हैं और हम तमाम अरविंद यादव, दीनबंधु जी हैं, ओम प्रकाश ठाकुर जी मऊ के रहने वाले हैं, जनवादी नेता हैं। हमारी इस लड़ाई के सबसे बड़े अगुवा वो है, उनकी उम्र 65 साल है, शुगर के मरीज है, लेकिन उनके कदम हम लोगों से हमेशा आगे रहे। जब हमारे बीच में कभी कुछ बात हुई, उन्होंने हम सबको समझाकर लेकर यहाँ तक आए हैं। ये लड़ाई किसी एक जात की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, एक मजहब की नहीं है। ये लड़ाई इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ सत्ता स्थापित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी का जो सपना है, जो बार बार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि इस देश को दो और उनके दो चला रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम सबको लामबंद होकर लड़ना है और हमारा खून, हमारा पसीना इस देश की लड़ाई में अगर लगेगा तो हम सभी साथी देने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेसियों का ये इतिहास रहा है। आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसी यात्राएं उत्तर प्रदेश में हजारों निकालेंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बेनकाब कर देंगे और मोदी की तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोज यादव जी। शुक्रिया साथियों। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में साथियों, यहाँ पे हम लोगों के इस कार्यक्रम में आप सबका, जिनका बहुत योगदान है, हम सब आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी से, खासतौर से पूर्व विधायक श्री सुधीर राय जी, पीसीसी सदस्य श्री कमलेश सिंह जी, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी
और समस्त फ्रंटल संगठन के हमारे सम्मानित नेतागण, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सबको हम नहीं सुन सकते क्योंकि समय बहुत कम है। यात्रा के लोगों को अपनी अनुभव की आप सबके बीच बात शेयर करनी है, इसलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा में लगातार 23 दिनों तक इलाहाबाद से बलिया तक पैदल चलते हुए, और इस यात्रा में हम सबसे, इस यात्रा के सबसे मोस्ट सीनियर नौजवान हम लोगों के बीच में हैं। यहाँ पे मोस्ट सीनियर नौजवान कौन है, केवल नाम नहीं लेंगे, एक बार खड़े हो जाएं। मोस्ट सीनियर नौजवान श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, जिनकी उम्र 65 साल है और 502 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं, श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी अपनी बातचीत को रखें। आज नदी अधिकार पथ यात्रा के समापन समारोह में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय बाजीराव खाड़े जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आदरणीय महासचिव मसूद भाई खान साहब, हमारे दूसरे प्रदेश महासचिव आदरणीय विजय सिंह जी, भाई विजय सिंह जी, हमारे साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भाई देवेंद्र निषाद जी, जिनके ऊपर इस पदयात्रा की पूरी कमान, इस पदयात्रा की व्यवस्था और अगुवाई करने वाले कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज यादव जी, हमारे दूसरे साथी कांग्रेस पार्टी के संगठन सचिव भाई आदरणीय अनिल यादव जी, हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, हमारे मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष तो नहीं है, हमारे तमाम साथी आए हैं, राणा खातून जी भी हमारे साथ आई हैं मऊ से चलकर, हमारे बीच में आजमगढ़ के आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, और गाजीपुर के बहुत ही सम्मानित, बहुत सहयोग करने वाले हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुनील जी, और हमारे साथ चल रहे इस पदयात्रा में सभी बहादुर नौजवान साथियों, मैं बात